14 की थी, 16 साल तो ऊपर की थी। 16 साल के नीचे। अब मैं आमंत्रित करूंगा बुला ले भाई जो भी है कोई नहीं खुले खुले होले भाई वो परिचय दो अपना ना वो उसका नुकसान अपना काम करना है। हमारे पार्षद ये सब खिलाड़ियों का परिचय लेते हुए ये 1600 मीटर की ओपन रेस है। दिखाकर रेस की शुरुआत करेंगे। लाइन के भी तरह अधिकारी वीरेंद्र कार्यरत है। प्राथमिक शिक्षा पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। विदेश मंत्रालय में वीरेंद्र जी ने अपनी सेवाएं दी तथा वित्त मंत्रालय में देश के विभिन्न शहरों में आए। आपने समय अपना बहुमूल्य समय निकाला, आपका अभिनंदन एवं स्वागत। एक बार जोरदार तालियों के साथ वीरेंद्र सिंह जी का स्वागत करेंगे। धन्यवाद सर। जितने भी आस पड़ोस के गांव से माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, प्यारे बच्चे आए हैं, उन सब के सहयोग से खेल के मैदान का निर्माण चल रहा है। अतः आपसे आशा है क्या शिक्षकवास गांव से आए हुए पूर्व सरपंच और उपाध्यक्ष, बीजेपी के उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष माननीय राव महेंद्र सिंह जी, आदरणीय बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, सभी खेल खिलाड़ियों, मेरी माताओं, बहनों और जो पत्रकार, जो हमारी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, उनसे आए हुए सभी बुद्धिजीवी, प्रणाम, नमस्कार, राम राम। जैसा कि मुझे बताया गया है कि आज का ये प्रोग्राम हमारे शहीद सत्येंद्र यादव जी की स्मृति में खेल समारोह का प्रोग्राम किया जाता है। तो मैं उन अमर शहीद सत्येंद्र यादव जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि भी देता हूं। मैं उनके चरणों में पुष्प रखता हूं और मैं उनके माता पिता को, जिन्होंने जन्म दिया, और उनके बेटे ने जो अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उन सब के चरणों में नमन करता हूं। इस गांव खेड़ी होशियारपुर के अंदर जिस ऐसे अमर शहीद ने जन्म लिया, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, मैं इस गांव की पवित्र भूमि को भी नमन करता हूं। और जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, मैं यहाँ पे स्पीच दे रहा हूँ या ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं, हम यहाँ पे खेती करते हैं, सब बच्चे पढ़ते हैं या हम सुख शांति की नींद से सोते हैं। ये हमारे जो सैनिक है उन्हीं की वजह से, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं बॉर्डर्स पे, या रेगिस्तान हो या इतनी जहाँ पे तापमान एकदम माइनस डिग्री में होता है, ये दिन रात हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो ही हम चैन से सो पाते हैं। तो ऐसे हमारे सैनिकों को, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान, सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे सैनिकों का, और सम्मान करते हैं हम सभी शहीद जो हमारे देश के हुए हैं, उन सभी को मैं एक बार फिर नमन करता हूं।
और जो ये कार्यक्रम का आयोजन जो किया है युवा खेल समिति गांव होशदारपुर और सभी ग्रामवासी, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमारे एक शहीद की स्मृति में आप इतना बड़ा प्रोग्राम करते हैं। और मैं देखता हूं कि इस खेल प्रोग्राम में हमारी बेटियों की, माताओं की और हमारी बहनों की काफी अच्छी भागीदारी है। और जो कि एक आज भारत सरकार का लक्ष्य भी है कि भाई इनकी हमारी महिलाओं को सशक्त किया जाए, इनको आगे बढ़ाया जाए। और खेड़ी होशदारपुर का जो ग्राम है, ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, ये इस मायने में कहीं आगे है। मैं इनकी प्रशंसा करता हूं। जहां तक खेल कूद का सवाल है, आप सभी जानते हैं कि खेलने कूदने से हमें सिर्फ शारीरिक फायदा तो मिलता ही है, उसके अलावा हम मानसिक तौर पर भी बड़ा स्ट्रांग होते हैं, हर स्थिति का हम सामना कर सकते हैं। और आज तो खेल के क्षेत्र में चाहे ओलंपिक खेल हो या फिर एशियाड जो गेम्स हुए हैं, भारत का नाम बहुत रोशन हुआ है। भारत ने एशियाई खेलों में एक रिकॉर्ड मेडल हासिल किए हैं और जिसमें हरियाणा के खिलाड़ियों का सबसे बड़ा योगदान है। आधे से ज्यादा मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने लिए। और जब भी अपने देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम सुनते हैं या देश में जब अपने राज्य का नाम सुनते हैं कि हरियाणा का, और जब अपने राज्य में भी एक गांव का विशेषकर नाम सुनते हैं तो बड़ी खुशी होती है। हमें भी दिल्ली में बैठ के जहाँ पे भी है खुशी होती है। और आज इस शुभ अवसर पर जैसे मैं बताता हूँ, जैसे हमें बताया भी गया कि आज का जो कार्यक्रम है वही खेल कूद का कार्यक्रम था, या खेल का कुछ मैदान बनाने की भी बातें हो रही हैं, कुछ स्टेडियम बनाने की भी बातें हो रही हैं। अच्छा है, सरकार इसमें प्रोत्साहन देती है और हम भी अपनी तरफ से जो भी योगदान यथासंभव जैसे करेंगे। और रही बात, जैसे भाई साहब ने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, मैं एक IRS अधिकारी हूँ इंडियन रेवेन्यू सर्विस से, और फिलहाल DGGST दिल्ली में कार्यरत हूँ। देश के अनेक भागों में मैंने सेवाएं दी है। इससे पहले मैं विदेश मंत्रालय में भी कार्य किया है और भारत सरकार की नीतियों से मैं खासा प्रभावित हूँ। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा ऊंचा नाम कमाया है। भारत की अर्थव्यवस्था जो 14वें नंबर थे आज से 9 साल पहले, आज 5वें नंबर पे आई है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना भी है और वो उनके जो कहते हैं कि भी मोदी की गारंटी कि भी आने वाले 3 सालों में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे और 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। ये हमारी शुभकामना भी है और ये इसमें आप जैसे जो युवा साथी हैं, हमारे आदरणीय बुजुर्गों का आशीर्वाद है, माताओं बहनों का सभी का योगदान होगा इसके अंदर। कई सरकार की उपलब्धियां हैं, चाहे उसमें मैं बहुत बढ़िया 16 की थी, 16 साल तो ऊपर की थी। बहुत ही मान में सम्मान के योग्य खेड़ी आजादपुर की सरदारी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने आज भाई मेरा ये करता, ये जो मनोज भाई साहब ने और भाई पूरी खेल कमेटी ने जो ये प्रोग्राम यहाँ करवा रखे हैं, ये प्रोग्राम भाई सराहनीय प्रोग्राम है। ग्राम उत्सव जो प्रोग्राम इन्होंने मना रखे हैं, ये बहुत ही योग्य और कर्मठ लोगों का ही योगदान है जो ऐसा काम आप लोगों ने यहाँ किया। भाई हम जो आज यहाँ पहुँचे हैं भाई, इसमें भाई शहीद सतेंद्र यादव की जो आज के दिन भाई जो शहीद हुए थे भाई साहब, उनके लिए भी एक जयकारा लगवाना चाहूँगा। शहीद सतेंद्र सिंह यादव अमर रहे, शहीद सतेंद्र सिंह यादव अमर रहे। 18 फरवरी जी शहीद सतेंद्र यादव जी 18 फरवरी सन 2009 को 111 बटालियन CRPF नक्सलवादियों के विरुद्ध एक सर्च अभियान चलाया गया। उस अभियान के अंदर घने जंगल में तलाशी अभियान के दौरान शहीद सतेंद्र यादव जी के सिर में गोली लगी।
और वो आखिरी दम तक लड़ते रहे। उन्हीं की स्मृति में आज खेड़ी होशदारपुर गांव में शहीदी दिवस उपलक्ष्य में ये खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे जैसा कोच साहब ने बताया, खेल समिति के सदस्यों ने, पदाधिकारियों ने बताया कि गांव खेड़ी होशदारपुर में जो शहीद सत्येंद्र यादव जी की स्मृति में यहाँ पे खेलों का आयोजन करते हैं। ये हर साल आयोजन करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं शहीद सत्येंद्र यादव जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। उनके माता पिता को चरणों में नमन, जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया कि जो अपने प्राणों की बलिदानी दे करके देश की रक्षा की। जैसा कि उन्होंने बताया कि किस सूझबूझ और किस हौसले के साथ में वो लड़े और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। मैं यहाँ की जो खेल युवा समिति है उसको हार्दिक बधाई देता हूँ, ग्रामवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ कि इस शुभ अवसर पर ये इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इस खेलों का आयोजन में फिलहाल जो बच्चे खेलते हैं वो तो है ही, भाई उनको मानसिक और शारीरिक तौर पर उनको वो सफलता मिलती है। उसके अलावा जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए प्रेरणा। और इसमें जैसे बताया कि सीमित साधनों के बावजूद ये आयोजन करते हैं, हम भी अपनी यथासंभव जो मदद हो सकती है तो हमने की है और आगे हम करते रहेंगे। तो किसी में देखता हूँ कि यहाँ पे जो खेल का आयोजन हुआ है इसमें मेरी बेटियों की, मेरी बहनों की खासी अच्छी एक भागीदारी है और मैं इन खेल समिति को सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्हें नमन करता हूँ शहीद सत्येंद्र यादव जी। नमस्कार।